हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। डी, एम एंड के आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि डीएम के ये 3 पार्टनर्स हैं, है ना, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 है। ये ओल्ड रेशियो है और 1 अप्रैल 2024 से ये इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 में। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व शोड a balance of 1,60,000 rupees. Revaluation of fixed assets resulted into gain of rupees 1,02,000 and stock resulted into loss 22,000 rupees। ठीक है बच्चों। ऑन दिस डेट गुडविल जो है यहाँ पे दी गई है कितनी, 3,60,000 की हमारे पास यहाँ पे गुडविल भी दी गई है। ओके, तो हमको जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करने के लिए बोला गया है। ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास रिजर्व भी दिया गया है 1,60,000 का, और रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है, एसेट की वैल्यू में जो है क्या हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, और जो आपका स्टॉक है उसमें डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है 22,000 का। ठीक है, तो एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी जो है डाउन यहाँ पे हो रही है। ओके, और गुडविल जो है 3,60,000 की यहाँ पे दी गई है। तो इस क्वेश्चन को हमको करके अब दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, जल्दी से लगा लीजिए फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो है 1 अप्रैल 2024 को ये सारी एंट्रीज हम पास कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2024। ठीक है, तो देखिए जी, पहला यहाँ पे क्या है, जनरल रिजर्व दिया गया है 1,60,000 का, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। देखिए, इसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। और यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है या फ्लक्चुएटिंग है, तो मैं इनको फ्लक्चुएटिंग मान लूंगा। तो जनरल रिजर्व को मैं पहले ट्रांसफर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखूंगा मैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। देखिए, आपने पर पूरा लिखना है। जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। ओके, तो ये जो है रिजर्व का अमाउंट कितना है, 1,60,000 से ये डेबिट हो जाएगा। ओके, क्रेडिट बैलेंस होता है इसका। और यहाँ लिखेंगे टू दीज कैपिटल अकाउंट डी, एम और के। हमारे पास ये 3 पार्टनर है, डी, एम एंड के। ठीक है, और $1,60,000 मल्टीप्लाई बाय जो इसका ओल्ड शेयर है, देखिए 332, तो 3/8, 3/8 है ना। नेक्स्ट इसका भी 3/8 होगा, और लास्ट वाले का 2/8 हो जाएगा। ठीक है, डी, एम और के। मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000। तो देखिए, हम लिखेंगे 60,000। ओके जी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000। तो बच्चों, जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफर कर दिया है। हम यहाँ लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये पहली एंट्री समझ में आ गई होगी। उसके बाद दूसरी देखिए यहाँ पे एक तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री है यहाँ पे, है ना, कि ये जो 1,02,000 का प्रॉफिट है फिक्स्ड एसेट का और स्टॉक जो है वो डाउन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरी एंट्री पास करूंगा फिक्स्ड एसेट की, है ना, जो गेन है और जो लॉस है। देखिए बच्चों, 1,02,000 का प्रॉफिट है और 22,000 रुपए का क्या है, हमको लॉस है ना। तो 22,000 जो है वो मैं माइनस करूंगा तो 80,000 रुपए आता है नेट इफेक्ट जो है। ठीक है, मतलब जो हमारा 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो बच्चों प्रॉफिट भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा कितने से, देखिए 1,02,000 माइनस 22,000, है ना, जो लॉस था मैंने उसको माइनस कर दिया, डेबिट करूंगा। और क्रेडिट किसको करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा डीएम एंड के को, मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो अमाउंट मैं डेबिट में लिखूंगा, यहाँ पे कितना, 80,000 रुपए, है ना, जो मैंने आपको अभी बताया जो अमाउंट मैंने किस तरीके से निकाला है। तो 80 और 80,000। ठीक है, तो पहला देखिए सॉल्व करके कितना आ गया, 30,000, दूसरा भी 30,000 और लास्ट वाला जो है वो 20,000। ठीक है जी, तो यहाँ हम लिख देंगे कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन on revaluation transfer to partners capital account old ratio। ठीक है बच्चों, अब लास्ट जो है हमारे पास यहाँ पे गुडविल है 3,60,000 रुपीज की, है ना। अब इसकी जो है हम एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, है ना। ओके, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है, आपको भी पता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ मैं नीचे जैसे क्या करूंगा, वर्किंग नोट बनाऊंगा, आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वर्किंग नोट्स। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ लिखूंगा मैं पहले ओल्ड रेशो ऑफ डी एम एंड के, है ना, 3:3:2 और न्यू रेशो ऑफ डी एम एंड के इज इक्वल टू 1:1:1। ठीक है बच्चों, ये हमारी ओल्ड रेशो भी हो गई और ये हमारी न्यू रेशो भी हमने लिख ली।
अब यहाँ पे हम लगाएंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। सो डीज, जो यहाँ पे डीज गेन और सैक्रिफाइस, तो वो कैसे आएगा, ओल्ड शेयर है 3/8 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे 3/8 और 1/3, सो 3/8 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया हमारे पास 24। सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 से, तो 3 3 जा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/24। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 1/24 बच्चों, और ये जो है वो प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है m का यहां पे हम लिख देंगे, तो m का भी 3/8 है ना, ओके। और उसके बाद जो है वो मतलब सेम कैलकुलेशन है, k का निकालेंगे, केज गेन और सैक्रिफाइस, तो इसका शेयर है 2/8 माइनस 1/3। सो बच्चों यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2/8, 1/3, तो यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 8 से, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2/24। ये क्या कर रहा है, ये गेन है, तो माइनस 2/24, ठीक है। तो बच्चों अब जो है गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, है ना। तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुडविल का अमाउंट है 3,60,000 रुपीज। तो बच्चों, तो गेनिंग पार्टनर जो है के वो डेबिट होगा, तो गेनिंग पार्टनर जो के है उसको मैं डेबिट कर दूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। और अमाउंट कितना आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए 3,60,000 की वैल्यू है इसकी, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2/24 बच्चों, ओके। ऐसे, और उसके बाद टू डीज कैपिटल अकाउंट, तीस हजार। तो बच्चों 30,000 से हमारा ये डेबिट हो गया के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,000, और यहाँ पे 15,000, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ये हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बीइंग प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। तो उसको हमने एडजस्ट किया है, ठीक है जी। इस तरीके से बच्चों ये किया जाएगा। अब बच्चों एक सवाल उठता है ये क्या, कि हमने 1/24 ही क्यों लिखा है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 1:1:2 है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो गुडविल दी गई है वो फर्म की है, किसी पार्टनर की नहीं है, ठीक है। इसलिए 3,60,000 को हमने 1/24, 1/24 और 2/24 से मल्टीप्लाई किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये था देखिए क्वेश्चन आज का, और इसको इस तरीके से किया जाता है ना। पहली एंट्री जनरल रिजर्व की, दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन की, और तीसरी एंट्री गुडविल की हमने पास कर दी है।
और ये मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट बना दी है इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो के को जो है वो 30,000 से और डी और एम को 15,000 से किया गया है क्रेडिट, है ना, और के को 30,000 से डेबिट किया गया है। हमारी एंट्री बिल्कुल जो है वो सही है। बच्चों कहीं भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को बार बार, है ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को फिर से देखिए, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।